Assalamu alaikum dear students, welcome back again in course of computer communication networks and computer networks. लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में। आपको बताया था कि लेयर आर्किटेक्चर किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसके कौन से लेयर्स हैं, उनको किस तरह डील किया जाता है, और नेटवर्क की कुछ टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया था। इसी तरह नेटवर्क हम डिज़ाइन करते हैं जब भी। देखिए नेटवर्क अब दो यूज़र्स के दरमियान से निकल चुका है। नेटवर्क बहुत एनहांसमेंट हो चुकी है नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ चुके हैं। डे बाय डे यूज़र इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंटरनेट आपके पास एक एग्जांपल है कि हर दूसरा पर्सन जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इनके बैक एंड पे किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की मैनेजमेंट यूज़ की जा रही है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब नेटवर्क आप एक डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, आपने नेटवर्क एक डिज़ाइन कर दिया। अब आपने तो कोई फुल आर्किटेक्चर तो नहीं देना ना। आप किसी जगह पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर हायर हुए हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट के लिए क्या देखते हैं आप, हाई स्पीड होनी चाहिए, डिसकनेक्टिविटी का इशू ना हो, स्ट्रीमिंग जो चल रही है वो बिल्कुल ओके हो, मैं कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो डेस्टिनेशन पर एग्जैक्ट वे में एग्जैक्ट शेप के अंदर वो डेस्टिनेशन तक रिसीव हो जाए। तो यही चीज़ें नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं। जब भी नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है, नेटवर्क को डिस्कस किया जाता है, तो सबसे पहले बात आती है नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेटवर्क को किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए नेटवर्क। फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स कि इन केस अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है नेटवर्क के अंदर, तो वो फॉल्ट को कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है। कोई छोटा मोटा फॉल्ट अगर नेटवर्क के अंदर आ गया किसी भी वजह से, फिजिकली नहीं लॉजिकली, किसी भी वजह से नेटवर्क के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, तो क्या आपका नेटवर्क डिज़ाइन ऐसा है कि पूरा पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा। फुल डिज़ाइन है, किसी काम का नहीं है आपका। पहली चीज़ क्या है, नेटवर्क को क्या होना चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस। सेकंड थिंग, रिलायबिलिटी। नेटवर्क कितना रिलायबल है, हम वापस उसको रीयूज़ किस तरह कर सकते हैं। इन केस कोई फॉल्ट अगर हो चुका है किसी भी वजह से, वो फिजिकली है या फिर वो लॉजिकली है, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस, उसके बाद रिलायबल। अब उस फॉल्ट को कितनी देर में वापस रिकवर किया जा सकता है उस नेटवर्क के अंदर। क्या आपका डिज़ाइन इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप अपने नेटवर्क को अपने जो फॉल्ट को ट्रेस ही नहीं कर सकते। अब उसको रिलायबल बनाएंगे, नेटवर्क को रिलायबिलिटी होती है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। नेटवर्क मस्ट बी रिलायबल, नेटवर्क मस्ट बी फॉल्ट टॉलरेंस, एंड द थर्ड थिंग इज नेटवर्क मस्ट बी स्केलेबल। स्केलेबिलिटी, आप नेटवर्क डे बाय डे एनहांस हो रहे हैं, यूज़र डे बाय डे एनहांस हो रहे हैं। तो नेटवर्क जब आप ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 10 यूज़र्स के लिए एक नेटवर्क डिज़ाइन कर दिया, अब वो क्या सारी ज़िंदगी 10 यूज़र के लिए ही रहेगा। इन फ्यूचर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसके अंदर यूज़र एनहांस होंगे। तो क्या नेटवर्क स्केलेबल है, क्या नेटवर्क इन फ्यूचर आप नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको कंप्लीट नेटवर्क न्यू सिरे से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो क्या नेटवर्क की स्केलेबिलिटी लाजमी देखी जाती है। और फोर्थ थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिक्योरिटी। नेटवर्क मस्ट बी सिक्योर, मस्ट बी सिक्योर, मस्ट बी सिक्योर। कोई भी नेटवर्क 100% सिक्योर नहीं हो सकता, लेकिन हम 100% मेजरमेंट को अचीव करने की कोशिश करते हैं नेटवर्क के अंदर। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इसी बेस पर है कि नेटवर्क जब हम डिज़ाइन करते हैं, जब यूज़र उसके अंदर एनहांस होते हैं, तो किस तरह यूज़र जो एक स्विच नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है। फिर स्विचिंग की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। अब स्विच नेटवर्क या फिर स्विचिंग बेसिकली क्या चीज़ है कि डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस तरह पहुँचाया जाता है। ये सिंपल इज़ कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन। नेटवर्क के अंदर डाटा को सोर्स से स्विच कराया जा रहा है डेस्टिनेशन तक, ठीक है। आप बैठे होते हैं, टेलीफोन यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है, आपने रिसीवर उठाया, टेलीफोन नंबर डायल किया, और जो आपके जो भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं या टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, वो बैक एंड पे कॉल पूरी एस्टैब्लिश होती है। पहले एस्टैब्लिश होती है,
फिर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। डाटा ट्रांसफ़र के बाद क्या करते हैं आप, फॉर एग्जांपल आपने कॉल मिलाई, कॉल इस्टेब्लिश हुई है, इस्टेब्लिश होने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है। कॉल इस्टेब्लिश हुई, आपने अपनी कंसर्न जो भी गुफ्तगू थी वो की, उसके बाद आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी सेम एज इट इज़ हमारे नेटवर्क के अंदर यूज़ होती हैं। जो आज की हमारी डिस्कशन है वो यही है कि स्विचिंग नेटवर्क के अंदर कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं। सर्किट स्विच हो सकता है, पैकेट स्विच और मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग आपके जितने भी वॉइस कम्युनिकेशन है, टेलीफोनी कम्युनिकेशन है, उसमें यूज़ हो रही है सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग जितने भी प्रोटोकॉल्स हमारे पास रन हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर बैठकर आप जितने भी कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर आप वॉइस ओवर आईपी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वाइप जिसे हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी आजकल यही चल रही है। तो वो किस तरह कम्युनिकेशन पॉसिबल है, वो पैकेट स्विचिंग है। इसी तरह फिर मैसेज स्विचिंग है। मैसेज स्विचिंग ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। क्यों, वो हम डिस्कस करते हैं। नोड्स क्या हैं आपके नेटवर्क के अंदर? टर्मिनल्स हैं। कंप्यूटर भी नोड हो सकता है, या कोई भी टर्मिनल आपका नेटवर्क के अंदर नोड हो सकता है, ठीक है। नेटवर्क को रिलायबल बनाया जाता है, ठीक है। दो टेक्निक्स यहाँ पे बताई गई हैं, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की। मैसेज स्विचिंग का आपको ना हो दे देता हूँ। मैसेज स्विचिंग बेसिकली किस तरह मूव हो रही है। मैसेज स्विचिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल सोर्स है और डेस्टिनेशन है, और दरमियान में कंप्लीट एक नेटवर्क है। वो नेटवर्क किस तरह डिज़ाइन किया था? ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क डिवाइसेस होंगी, वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगी। एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन, दरमियान में एक नेटवर्क है। अब सोर्स ने डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ से एक मैसेज जाएगा। वो मैसेज वन बाय वन ईच एंड एवरी डिवाइसेस के ऊपर क्या होगा, सबसे पहले स्टोर किया जाएगा, स्टोर करने के बाद फॉरवर्ड किया जाएगा। ये क्या है? मैसेज स्विचिंग की टेक्निक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। अब पहले स्टोर किया जा रहा है, स्टोर होने के बाद फॉरवर्ड किया जा रहा है। इन केस आपका मैसेज बहुत बड़ा है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैसेज के एमबीज या जीबीज में एक मैसेज है। अब डोंट यू थिंक के नेटवर्क के ऊपर सबसे पहले उसको स्टोर करवाना है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग के बाद उस मैसेज को आपने ट्रांसफ़र करवाना है, आगे नेटवर्क ने ट्रांसफ़र करवाना है, अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा एलोकेशन है। ओके, हमारा बहरहाल जो मेन फोकस है वो इन दो टेक्निक्स के ऊपर है। सर्किट स्विचिंग में बेसिकली क्या होता है कि डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू स्टेशन। कम्युनिकेशन जितनी भी है, जो दो स्टेशन के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें एक डेडिकेटेड पार्ट आता है। आगे आपको मैं पिक्चर से समझा दूंगा। कंप्लीट डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, सर्किट एक बनाया जाता है। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं, उसके अंदर कंप्लीट सर्किट्स बने होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कंप्लीट वायरिंग की हुई है, वो वायरिंग डायरेक्टली दूसरे लिंक के साथ कनेक्ट हो रही है। वो क्या है? डेडिकेटेड पाथ है एक, ठीक है। इसमें तीन हमेशा कंपोनेंट्स रखे जाते हैं कि तीन फेजेस होते हैं: एस्टैब्लिशमेंट, ट्रांसफर द डाटा एंड डिसकनेक्टिविटी। सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाएगा। एस्टैब्लिश होने के बाद डाटा, जो रिक्वायर्ड डाटा, वो ट्रांसफ़र किया जाता है नेटवर्क के ऊपर। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, वो सेशन आपने टर्मिनेट भी तो करना है ना। क्यों? क्योंकि डेडिकेटेड पाथ बन रहा है, वो बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहा है। हमने कोई और पैकेट या कोई और डाटा अपने ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हमें एक नया कनेक्शन चाहिए होगा, एक नया कनेक्शन की एस्टैब्लिशमेंट चाहिए होगी। आपको मैं एक डेडिकेटेड कनेक्शन की बात कर रहा था, तो ये देखें डेडिकेटेड कनेक्शन है। ये हमारे पास क्या है? सिंपल सब्सक्राइबर लूप है। आपके पास एक पीटीसीएल का नेटवर्क या फिर एक टेलीफोनिक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ आर्किटेक्चर्स भी दिखाए थे, कुछ नेटवर्क्स के आर्किटेक्चर दिखाए थे कि किस तरह पीएसटीएन पोर्ट्स और मोबाइल नेटवर्क्स किस तरह आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसी को थोड़ा सा एनहांसमेंट में आज की ये डिस्कशन है। सब्सक्राइबर लूप सिंपल है, यहाँ से कॉल ट्रांसफ़र की जा रही है, वो क्या बन रहा है? एक सर्किट बन रहा है। यहाँ से सर्किट डिज़ाइन एस्टैब्लिश हुआ, एस्टैब्लिश होने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस में आया, ठीक है। ये बेसिकली स्विचेज ही आप कह सकते हैं, ठीक है। कोडेक स्विचेज लगे होते हैं इसके अंदर। ये स्विचेज यहाँ से मूव किया, ये आया, और उसके बाद एट द एंड आपकी डिजिटल प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज के अंदर आ गया। ये जो कंप्लीट कम्युनिकेशन लिंक बन रहा है, ये सब का सब क्या है? डेडिकेटेड कनेक्शन है।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी मैंने यहाँ से डाटा सेंड करना है, ये मेरे पास सोर्स है और ये मेरे पास डेस्टिनेशन है, तो दरमियान में जितनी भी मेरे पास डिवाइसेज होंगी सबका सब क्या बनेगा, डेडिकेटेड कनेक्शन बन जाएगा कंप्लीट। ये डेडिकेटेड कनेक्शन क्या करता है बेसिकली कि सब्सक्राइबर लूप, एंड ऑफिस और ये हमारे पास जो प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज जो भी है, तो ये कंप्लीट कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है। एस्टैब्लिश करने के बाद डाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा और डिस्कनेक्ट करवा दिया जाएगा। एक और रिफाइन डायग्राम में ये देखें कि एक एंड ऑफिस है, अगर एंड ऑफिस से ही कम्युनिकेशन होनी है, ठीक है, दो यूज़र हैं वो एंड ऑफिस में ही है, तो कॉल कभी भी यहाँ तक एस्टैब्लिश नहीं होगी, वो वहीं पे ही अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, एस्टैब्लिश करने के बाद वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। इसको आगे टैंडम स्विचेस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आगे रीजनल ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, आप कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने ही घर वालों को, तो क्या करोगे, वो लोकल ही कॉल ट्रांसफ़र होगी, वो कभी भी आगे नेटवर्क के अंदर मूव नहीं करवाएगा। उसकी कनेक्टिविटी, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से होती है। अगर अब एक और यूज़र है, सी यूज़र है, वो उसकी कॉल है वो आउट ऑफ द नेटवर्क है, ठीक है, एंड ऑफिस से बाहर किया, तो वो क्या करेगा, एक ट्रंक के ज़रिए, हमारे पास बेसिकली ट्रंक लिंक्स होते हैं जो कि मल्टीपल ट्रैफिक को होल्ड करते हैं, मल्टीपल ट्रैफिक के लिए कैरियर बनते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं। ये ट्रंक्स मूव करेंगे, यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट एक्सचेंज है, ठीक है, जो आप लोकल एक्सचेंज कहते हैं, आपकी ऑफिस की एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल पीटीसीएल का एक यूज़र है, ये पीटीसीएल की एक्सचेंज के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, आपके डेरा डे जैसे ब्रांच एक्सचेंज है मुल्तान के अंदर, इसी तरह 6 नंबर के अंदर एक्सचेंज है, मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पे आया एक्सचेंज होने के बाद वापस आया और एंड ऑफिस में एक दूसरे एंड ऑफिस में जाके उसने कम्युनिकेशन करवा दी। तो ये बेसिकली क्या है, सर्किट स्विचेज है, सर्किट स्विचेस भी कह सकते हैं, और सर्किट स्विचिंग टेक्निक है ये, कि किस तरह लिंक डेडिकेटेड कनेक्शन बनता है, ठीक है, और डेडिकेटेड कनेक्शन के बाद वो कॉल को एस्टैब्लिश करेगा, फिर डाटा ट्रांसफ़र करेगा और उसके बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। होपफुली आपको इसका इनफ नॉलेज हो गया होगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसके हमने नहीं जाना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रही हैं, हमारा सिर्फ मकसद है कि इसका एक ओवरव्यू देखना है कि किस तरह काम कर रहा है। सर्किट स्विचिंग को देख लिया हमने, अब थोड़ा सा देखते हैं पैकेट स्विचिंग क्या होती है। पैकेट का मीन्स क्या है कि नेटवर्क लेयर 3 के अंदर, जो लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कस किया था कि नेटवर्क लेयर्स डिफरेंट ओएसआई मॉडल की लेयर्स बनती हैं, ठीक है, उसमें नेटवर्क लेयर काम किस तरह करती है, तो वो कंप्लीट पैकेट्स के ऊपर डील कर रहा होता है। अब अगर मैं इसको आपको, ये सर्किट आपको बैक एंड पे एक नज़र आ रहा होगा, सिंपल सा एक पैकेट स्विच नेटवर्क है, ये देखें कि एक सोर्स है और एक ये डेस्टिनेशन, ठीक है, एप्लीकेशन डाटा के ऊपर कंप्लीट काम हो रहा है और किस तरह ये कम्युनिकेशन होगी। अगर मैं इसको आपको एक खुद से एक डायग्राम बना के दिखा दूं तो शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, कि मैं आपको डायग्राम पे बताता हूँ। पैकेट स्विच नेटवर्क में आप देख रहे हैं कि आपको अगर सर्किट बना के दिखाऊँ, ये नेटवर्क बना के दिखाऊँ, तो ये किस तरह कम्युनिकेशन हो सकती है, इसके अंदर कंप्लीट कम्युनिकेशन किस तरह बनेगी। जैसे आपने सर्किट स्विचिंग में देखा, अगर मैं सर्किट स्विच का यहाँ पे बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सोर्स है और ये मेरे पास क्या है, डेस्टिनेशन है, दरमियान में मेरे पास कंप्लीट एक नेटवर्क बनेगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट स्विचेज हैं, एक स्विच मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्विच मेरे पास ये है, एक स्विच मेरे पास कहीं यहाँ पर है नेटवर्क के अंदर, एक स्विच मेरे पास कहीं यहाँ पर है नेटवर्क के अंदर, एक स्विच मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट नोड आप कनेक्शन कह सकते हैं। ये कनेक्शन यहाँ से इस्टेब्लिश होगा, ये ऐसे आया, ठीक है, ये ऐसे मूव किया, ये मूव किया, यहाँ से इधर आया, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये देखें यहाँ पे। अब ये कंप्लीट जितना भी नेटवर्क बन रहा है, ये सब का सब क्या है, डेडिकेटेड कनेक्शन है। बैंडविड्थ जो है वो डेडिकेटेड ली हुई है, वो परमानेंट ली हुई है बैंडविड्थ। अब इस दौरान ये दूसरी कम्युनिकेशन टेक प्लेस नहीं कर सकते, कभी भी नेटवर्क में दूसरी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ये कम्युनिकेशन कंप्लीट की कंप्लीट डेडिकेटेड है, बाय पार्ट्स में कम्युनिकेशन नहीं हो रही,
ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जब लास्ट एट द एंड आपको एक टेबल, कंपैरिजन टेबल दिखाऊंगा कि किस तरह हम सर्किट स्विचेस से मूव करते हैं, पैकेट स्विचिंग को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसके ऊपर जितना भी हमारा आजकल जो नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है, इंटरनेट के ऊपर काम हो रहा है, वो कंप्लीट पैकेट स्विचिंग के ऊपर है। अगर आपको मैं यहाँ पे पैकेट स्विचिंग का बताता हूँ कि वो क्या होती है। सॉरी अबाउट द स्केचिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको कुछ नज़र आ रहा होगा इसके अंदर कि किस तरह ये कम्युनिकेशन हो रही है। ये मेरे पास सोर्स पीसी है और ये मेरे पास डेस्टिनेशन पीसी है। मुझे नहीं पता मेरा डेस्टिनेशन पीसी नेटवर्क के अंदर कहाँ पड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के ऊपर बैठते हैं, जस्ट facebook.com लिखते हैं, google.com लिखते हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि आपकी रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन तक कहाँ पहुँचेगी, लेकिन उसके बावजूद आपके इंटरनेट सर्फिंग, आपको मेरी इंटरनेट की सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बैक एंड पे कंप्लीट जो फिनोमेना है वो पैकेट स्विचिंग का फिनोमेना है। जब इसमें मैंने सिर्फ एक नेटवर्क बना दिया, बता दिया कि क्या है, अगर मैं इन सबको डिवाइसेस को मैं ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास क्या, ये बेसिकली राउटर्स लगे हुए हैं जो नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो पैकेट्स को मूव करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैं यहाँ पे कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकता हूँ। आप सिर्फ ये एग्जांपल समझाने के लिए कि किस तरह पैकेट स्विचिंग वर्क कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैसेज जनरेट हुआ है हेलो का, हेलो हाउ आर यू, फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू। अब इसकी ब्यूटी क्या है, अगर ये नेटवर्क सर्किट स्विचिंग में होता, अगर ये सर्किट स्विचिंग के अंदर ये देखी जाती तो हेलो हाउ आर यू का मुकम्मल एक मैसेज बनता और एक डेडिकेटेड कनेक्शन के ऊपर मूव करता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या बनेगा, ये जो हेलो हाउ आर यू, या सिंपल अगर मैं हेलो कर दूं तो हेलो के अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं, HELLO, 5 वर्ड आ रहे हैं। तो वो इसकी ब्यूटी क्या है कि ये जो डाटा है, ये डाटा को कन्वर्ट कर देता है पैकेट्स के अंदर, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उनको एनकैप्सुलेट करता है, एक पैकेट के अंदर बंद कर देता है। उस पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, सोर्स एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है, डेस्टिनेशन एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है, मैक एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन होती है, हेडर्स फाइल लगती है इसके अंदर कि किस तरह डाटा पैकेट को मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह। अब फॉर एग्जांपल इनके पैकेट्स बन गए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 पैकेट बन गए हैं, 5 पैकेट बन गए। एक पैकेट मेरे पास हेलो का बन गया, एक मेरे पास हाउ का बन गया, एक आर का बन गया और एक यू का बन गया। 4 पैकेट बन गए। अब ये नहीं करेगा वो कि सारे के सारे पैकेट इसी के ऊपर सेंड कर देगा मैसेज। ये पैकेट स्विचिंग के अंदर कभी भी ये चीज़ नहीं होती। इसमें क्या करता है कि मेरे पास मल्टीपल पाथ्स हैं, मेरे पास मल्टीपल राउट्स हैं, इन मल्टीपल राउट्स के ऊपर वो डाटा को सेंड करेगा। एक पैकेट उसने फॉर एग्जांपल इस राउट पे सेंड कर दिया, एक अंदर यहाँ पे कनेक्शन लगा हुआ है, एक इस तरह आपस में कंप्लीट इंटरलिंक्ड है, मैश टोपोलॉजी बनी है। यहाँ से एक पैकेट मूव होगा, ठीक है, एक पैकेट इस लिंक पे मूव हो जाएगा और एट द एंड क्या करेंगे, पैकेट को दोबारा रीअसेंबल किया जाएगा। रीअसेंबल करने के बाद पैकेट सेम एज कंडीशन में कंप्लीट मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हेलो हाउ आर यू। तो ये कंप्लीट जो कैटेगरी चल रही है कंप्लीट के, इसमें जो कनेक्शन है वो डेडिकेटेड नहीं होता। शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर आपको जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र करवाया जाता है। जो पैकेट जो है वो शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है। कोई पैकेट यहाँ से सेंड किया जा रहा है, कोई पैकेट यहाँ से सेंड किया जा रहा है, कोई पैकेट यहाँ से सेंड किया जा रहा है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स इन्वॉल्व हैं, टेक्नोलॉजीज़ टर्मिनोलॉजीज़ इन्वॉल्व हैं मैसेज पैकेट स्विचिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स का बता देता हूँ, प्रोटोकॉल क्या चीज़ होते हैं। प्रोटोकॉल्स की 2 टाइप्स होती है, मेजर टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं और एक हमारे पास होते हैं राउटेड प्रोटोकॉल।
राउटेड एंड राउटिंग प्रोटोकॉल, दो टाइप्स है मेरे पास। अब आप सबको पता है कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक आइडेंटिफायर है, एक एड्रेस है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक एड्रेस है। विदाउट एड्रेस आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इंटरनेट के ऊपर हमें आईपीएस की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट आईपी हम इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपस में ओवर द रिमोट नेटवर्क हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसमें क्या चलता है कि राउटेड आईपीएस होते हैं, जो कि काम क्या करवाते हैं कि ये सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के दरमियान एक लिंक डिज़ाइन हो जाता है। अब राउटेड का मतलब क्या है कि एक आईपी, इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास आईपी ही है। अब आईपी क्या काम करता है कि सोर्स और आईपी के दरमियान भाई इसने बता दिया है कि सोर्स ने पैकेट सेंड करना है डेस्टिनेशन तक और उसका आईपी ये है। तो राउटेड प्रोटोकॉल के अंदर काम क्या होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एक लिंक को एस्टैब्लिश करवाने का काम। अब ये लिंक किस तरह एस्टैब्लिश होगा, किस वे में एस्टैब्लिश होगा? दरमियान में जो हज़ारों लिंक्स हैं, जो दरमियान में डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, जो मल्टीपल पाथ यूज़ हो रहे हैं, वो कौन से मैं पाथ सेलेक्ट करूँगा? अब आप अपने घर जाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप अपने घर से किसी जगह जाते हैं, वहाँ पर मल्टीपल पाथ्स लगते हैं, मल्टीपल राउट लगते हैं, लेकिन आप वहाँ वो रास्ता चुनते हैं जो कि आसान भी होता है और बेस्ट भी होता है और आप जल्दी भी पहुँच जाते हैं। हमेशा अपनी इजीनेस देखते हैं आप और वहाँ तक पहुँचते हैं। यही काम हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स करते हैं कि अब सोर्स से डेस्टिनेशन तक तो एक आईपी के जरिए लिंक तो बनाना ही बनाना है, लेकिन किस तरह बनाना है, कौन सा बेस्ट वे लगेगा, कौन सा बेस्ट राउट लगेगा, तो कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर वो नेटवर्क या ये बन सकता है, वो नेटवर्क ये बन सकता है, या वो कहीं और इंटरलिंक नेटवर्क बनते हैं। कंप्लीट आईपी क्लाउड के ऊपर नेटवर्क कम्युनिकेशन किस तरह पॉसिबल है, कौन से बेस्ट पाथ सिलेक्शन बनानी है, वो कंप्लीट का कंप्लीट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर डीलिंग हो रही है। अब राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, इनकी मल्टीपल टाइप्स हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इनफ नॉलेज होगा कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का। मैसेज स्विचिंग का भी आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा आपको एक टेबल दिखा देता हूँ और इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। ये कंपैरिजन टेबल है, शायद आपको क्लियर व्यू आ रहा होगा, बहुत इजीली आप रीड कर सकते हैं कि देयर इज़ अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान, ये सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एक फिजिकल डेडिकेटेड पाथ बन जाता है। सर्किट स्विचिंग के अंदर ये चीज़ है, लेकिन मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के अंदर ये चीज़ नहीं है। वो क्या करते हैं कि मल्टीपल पाथ, अपने कोई भी पाथ शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन कर लेते हैं। हमने इसको स्किप किया है और इसको हमने पढ़ा, इसको मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि मैसेज स्विचिंग किस तरह होती है। पैकेट स्विचिंग के अंदर नो फिजिकल पाथ इज एस्टैब्लिशमेंट बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ऑल द पैकेट्स यूज द सेम पाथ। कंप्लीट पैकेट, जितने भी पैकेट्स मूव हो रहे हैं, जितना भी डाटा मूव हो रहा है, सबका सब एक ही पाथ चूज करेगा। क्यों? क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्शन बन रहा है। कंप्लीट जो लिंक बन रहा है वो सिर्फ एक सिंगल लिंक बन रहा है, हमारे पास शेयर्ड लिंक नहीं है। लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि शेयर्ड लिंक बनता है कि पाथ एक, जो कंप्लीट पैकेट है वो सिर्फ एक पाथ को यूज़ नहीं कर रहा, वो मल्टीपल पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नीड एन एंड टू एंड पाथ बिफोर द डाटा ट्रांसमिशन। अब क्या करता है कि एंड टू एंड ट्रांसमिशन के लिए डाटा ट्रांसमिशन जो भी लिंक बनता है वो डिज़ाइन करवाया जाएगा कि नीड एन एंड टू एंड पाथ, एक एंड टू एंड पाथ कंप्लीट का कंप्लीट डिज़ाइन होता है। इसमें क्या हमारे पास हमें जो रिज़र्व है वो नहीं करना पड़ता। कोई भी पाथ हमारे पास रिज़र्व नहीं होता। हमें नहीं पता कि हमारा पैकेट किस तरह सेंड होगा। लेकिन सर्किट स्विचिंग के अंदर यूज़र और डेस्टिनेशन के दरमियान कंप्लीट पहले पाथ डिज़ाइन किया जाता है, फिर पाथ डिज़ाइन करने के बाद सेंड किया जाता है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि नीड एंड एंड टू एंड पाथ बिफोर द डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ पूरी की पूरी रिजर्व होती है। अब बैंडविड्थ रिजर्व हो गई, फॉर एग्जांपल आपका लिंक है 10 GB का, 10 गीगाबिट्स का एक लिंक है और आपका मैसेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 MB ले रहा है, ठीक है, 2 Mbps की स्पीड ले रहा है। बाकी जितनी भी बैंडविड्थ है आपकी सबकी सब यूज़फुल रहेगी या नहीं रहेगी? ऑफ कोर्स नहीं रहेगी।
ज़ाया हो जाएगी, वेस्टेज हमारे पास चली जाएगी। तो जो बैंडविड्थ है वो कंप्लीट एलोकेट करना एक मैसेज के थ्रू बहुत ज़्यादा नेटवर्क के अंदर एक फुल आर्किटेक्चर है, ठीक है। हम पैकेट स्विचेस की जब बात करते हैं तो नो वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्यों वेस्ट नहीं हो रही? क्योंकि शेयर्ड नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। मल्टीपल पास को उठाता है, ठीक है। उसके अंदर इंटेलिजेंट डिवाइसेस लगे हुए हैं। अब राउटर को पता है कि उसने कौन सा पैकेट किस वे में सेंड करना है। मेरे पास अगर 10 GB का एक लिंक है और मेरे पास डाटा है वो 5 MB से रिलेटेड या 5 GB से रिलेटेड आ रहा है, तो वो कभी भी 10 GB के ऊपर सेंड नहीं करेगा, वो उन्हीं पे सेंड करेगा जो इजीली मैनेज कर सकते हैं 5 GB को। 5 GB से ज़्यादा है तो फिर वो 10 GB के ऊपर सेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद इट कैन नॉट सपोर्ट स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। बिल्कुल स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन की ये टर्मिनोलॉजी नहीं है। वो टर्मिनोलॉजी किस में सपोर्ट होती है? इसके अंदर सपोर्ट होती है, और टर्मिनोलॉजी सपोर्ट होती है पैकेट स्विचेस के अंदर। अब इसके मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में बेसिकली दोनों देखे पॉइंट सेम है। अब आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों तो पॉइंट सेम है, तो हम मैसेज पैकेट स्विचिंग क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, कंप्लीट मैसेज जो है वो मैसेज बड़ा है और स्टोर करवाया जाता है। बैंडविड्थ की एलोकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए हम पैकेट स्विचेस को ज़्यादातर तरजीह देते हैं। नॉट सूटेबल हैंडलिंग इंटरएक्टिव ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा हैंडलिंग नहीं हो सकती, लेकिन इनके अंदर हैंडलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन टेबल है। उसके बाद कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोबारा। आपको मैंने बताया था कि नेटवर्क करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो आपको एक नज़र आ रहे होंगे बैक एंड करैक्टरिस्टिक्स की। करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस है, स्केलेबिलिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है और सिक्योरिटी है। अब ये देखिए, ये क्या है, आपका सर्किट पैकेट स्विचिंग बना हुआ है। पैकेट स्विचिंग टेक्निक कंप्लीट यहाँ पे दिखाई जा रही है कि डिस्क्राइब हाउ पैकेट स्विचिंग हेल्प्स इम्प्रूव द रेजोलेंसी एंड द फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ इंटरनेट, या फिर कंप्लीट जो आर्किटेक्चर है किस तरह इसको कम्युनिकेशन बेहतर बनाई जाती है और किस तरह फॉल्ट टॉलरेंस इसमें ख़त्म किया जा रहा है। मल्टीपल राउटर्स हैं, पैकेट शेयर हो रहा है, पैकेट वो यहाँ से भी मूव कर रहे हैं, यहाँ से भी मूव कर रहे हैं, यहाँ से भी मूव कर रहे हैं, यहाँ से भी मूव कर रहे हैं। कंप्लीट जो सर्किट है वो डिज़ाइन हो रहा है, कंप्लीट जो पाथ है वो डिज़ाइन हो रहा है। अब पैकेट जो है, इस पैकेट के अंदर इन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है? सोर्स एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, डेस्टिनेशन एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है और सिंक्वंस नंबर है। सिंक्वंस नंबर का मतलब क्या है कि हर पैकेट के ऊपर एक नंबर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 4 क्यों लगाया जाता है? जब डेस्टिनेशन तक ये पूरा का पूरा मैसेज पहुंचता है तो ये पैकेट जो पहुंचता है ये मल्टीपल पास से होकर पहुंचता है। अब डेस्टिनेशन तक जो पैकेट पहुंच रहा है तो किस तरह पैकेट को दोबारा रीअसेंबल करके एक्चुअल मैसेज बनाया जाता है, वो मैसेज इसी वजह से हम बना सकते हैं, वो इजीली मैनेज हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर सीक्वेंस नंबर लगे होते हैं, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 यही सीक्वेंस नंबर है और एट द एंड पहुंच जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दी थी हेलो की, हेलो हाउ आर यू। अब हेलो को सीक्वेंस नंबर 1 दे दिया, हाउ को 2 दे दिया, 3 को आर दे दिया और 4 को मैंने यू पैकेट के अंदर लगाया और सेंड कर दिया। अब जब डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, एट द एंड पहुंचेगा, तो क्या करेगा, वापस उन्हीं नंबर्स को उठाएगा और पैकेट को दोबारा रीअसेंबल करेगा और हमें मैसेज शो करवा देगा। तो ये कंप्लीट जो कहानी है ये कंप्लीट किसकी है? पैकेट स्विचिंग के अंदर है। इसी तरह ये एक नेटवर्क बना हुआ है कि कंप्लीट ISPs जो हैं, टियर 1 ISP होती है, फिर टियर 2 ISP होती है, फिर टियर 3 ISP होती है। तो ये कंप्लीट नेटवर्क शुड बी हायरार्किकल, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स लाजमी यूज़ होने चाहिए उसके अंदर, जो कि कॉमन यूज़ हो रहे हैं हमारे नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल्स। अब इसमें ये देखें, आपको कलरफुल पैकेट नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि वो डाटा जो कि कॉन्फिडेंशियल है, हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है। डाटा की भी हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं हमारे पैकेट स्विचिंग के अंदर कि हाई प्रायोरिटी क्यू में डाला जा रहा है, जो इतना ज़्यादा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मीडियम क्वालिटी में डाला जा रहा है, और जो लो क्वालिटी है या फिर लो प्रायोरिटी पे उसको लो प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। और एट द एंड हमें वो कंप्लीट जो डाटा वो इकट्ठा होकर डिज़ाइन करवा देते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस का आपको बता दें, क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिकली क्या चीज़ है कि आप एक वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, अब
कितनी मतलब मुश्किल होती है कि अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वो कुछ देर के लिए वीडियो चलती है, उसके बाद रुक जाती है, फिर चल रही है, फिर रुक रही है, फिर बफरिंग शुरू कर दे, फिर थोड़ी सी चलती है, फिर बफरिंग शुरू कर देता है। लेकिन कभी भी ये चीज़ हम क्या करते हैं, नेटवर्क के अंदर हम ये टॉलरेबल नहीं है, हम इसको फेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम ये बहुत ज़्यादा इंटरप्शन पैदा कर रही है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस है? ये कंप्लीट सिक्योरिटी है कि आउट ऑफ द बिजनेस कोई भी यूज़र है जो आपके नेटवर्क के साथ काम ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके नेटवर्क के अंदर बैठा है, तो ये क्या फॉल्टी नेटवर्क डिज़ाइन है। IRC क्लाइंट्स, IRC का मतलब जो क्लाइंट्स का मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड जो चलता है, IRC एक बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल काम क्या कर रहा है, इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल होता है, IRC प्रोटोकॉल का एक नाम है। जो आप जितनी भी टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं मोबाइल टू मोबाइल या ओवर द नेटवर्क इंटरनेट, आप मैसेजेस कोई भी मैसेज टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं, टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं यूज़र को, जो भी आपको कंसर्न जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे, तो उसके बैक एंड पे ये IRC जो क्लाइंट है या फिर IRC जो प्रोटोकॉल है वो रन हो रहा है। तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज हो गया होगा हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स की, ट्रांसमिशंस का, और पैकेट स्विचिंग आपको आइडिया हो गया, आपको सर्किट स्विचिंग का आइडिया हो गया, आपको मैसेज स्विचिंग का आइडिया हो गया, और उसके बाद आपको कुछ नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। इन केस आपको माइंड में कोई भी क्यूरी आती है या फिर आप खुद से कुछ नेटवर्क डिसाइड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, नेटवर्क बनाना मेरा काम नहीं है, नेटवर्क बनाना आपका काम नहीं है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बेहतर मिल चुकी है तो आप इजीली नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, आप न्यू टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ न्यू चीज़ें हैं, एनहांसमेंट चीज़ें हैं, तो आप शेयर करें, डिस्कस करें। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरीज है तो आप वो मुझसे डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में मिल गया होगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।